नमस्कार, मैं आमिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं KTN न्यूज में। खास बात कार्यक्रम को लेकर हम आप पहुंचे हैं कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में और हमारे साथ यहाँ की कैंडिडेट है राखी कुमारी जी हैं। हम उनसे कुछ बातों को लेकर मुखातिब होंगे कि आगे वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा, इस बार जो लोगों के बीच वो जा रही है, लोगों के बीच क्या कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ बातें सामने आ रही है निकल कर, हम इन्हीं सब बातों को लेकर उन्हीं से जान लेंगे। सीधा रूबरू करवाता है जी। क्या नाम हुआ आपका? जी राखी कुमारी। कितनी वार्ड? वार्ड नंबर 21 से। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का? सबसे पहले तो हमारे वार्ड की जनता को मेरा प्रणाम और हमारे वार्ड के हमारे वार्ड का जो काम विकास का काम जो अधूरा रहा है उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे यदि जनता हमें एक मौका दे। अरे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो एक शिक्षित, योग्य और कर्मठ उम्मीदवार के रूप में मुझे चुने जो उनके विश्वास पर खड़े उतर सके। तो हमारे साथ उनके पति जो है रिंकू सिंह जी भी मौजूद है। हम उनसे भी कुछ बातों को लेकर जानेंगे कि आखिर वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। पहले वो हाउस वाइफ हुआ करते थे, इस बार वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ेंगी। क्या कुछ बातें रहेगी सामने, उन्हीं से सीधा बात करेंगे। जी, आपकी जो पत्नी है जो चुनावी मैदान में उतरी है, तो क्या कुछ मुद्दा को लेकर वो आवाम से मुलाकात कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो वार्ड नंबर 21 की तमाम साथियों को, माताओं को, बहनों को, जनता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा स्पष्ट है कि सेवा का भावना, निस्वार्थ रूप से लोगों को सेवा का भावना करना है, सेवा का भावना रखते हुए सभी लोगों का सेवा करना है। और सेवा का जो माध्यम होता है, हम पूर्व काल से भी जो है सेवा का कार्यक्रम चला रहे। जब जब आपदा विपत्ति शहर पे आती है तो हम लोग लगातार सेवा का कार्यक्रम अपने साथियों के साथ करते हैं। तो दोस्तों ने कहा कि ये एक माध्यम है, सभी लोगों ने कहा ये एक माध्यम, इस माध्यम के तहत उनको और भी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो उस मुद्दे को ही लेकर कि हम लोग इस जो भी कमीशन खोरी वगैरह लगातार हम लोग के कान में बात आ रही थी कि इंदिरा आवास, तमाम सरकारी योजनाएं, इंदिरा आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, कमीशन खोरी होता है। कमीशन खोरी होने के बावजूद भी लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता। कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास जो है एक किस्त मिली है, उस एक किस्त में भी कमीशन मिला है, कमीशन खाया गया और बाकी किस्त अधूरा है। कई लोगों का इंदिरा आवास मिला ही नहीं है। ऐसे ही और भी सरकारी योजनाएं, तमाम सरकारी योजनाओं का मामला यही है। अब बात होती है कि इन योजनाओं का लाभ तो हम समुचित रूप से और समुचित लाभ, पूर्ण लाभ जनता तक पहुंचाने का काम तो करेंगे ही, ये भी एक सेवा है। दूसरा कि वैसे लोग जिनको सरकारी योजनाओं से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वैसे लोगों को क्या चाहिए? वैसे लोगों को चाहिए रोड, वैसे लोगों को चाहिए नाला, वैसे लोगों को चाहिए साफ सफाई का नियमित कार्यक्रम उनके वार्ड में, उनके इलाके में होता रहे। तो मैं जब वार्ड में घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यह वार्ड इतना बड़ा होने के कारण, वार्ड नंबर 21 क्षेत्रफल और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा है, 9-10 मोहल्ला है, तो प्रत्येक मोहल्ले में एक सफाई कर्मचारी होना बहुत जरूरी है। अगर एक सफाई कर्मचारी ना भी हो तो प्रत्येक 2 मोहल्ले पे एक सफाई कर्मचारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, सफाई कर्मियों की संख्या इस वार्ड में बहुत कम है, जिसके कारण से जल जमाव की स्थिति और साफ सफाई का कार्यक्रम जो है समुचित रूप से वार्ड के मोहल्लों में नहीं हो पाता है। जगह जगह कूड़ेदान लगा हुआ, कूड़ा का ढेर लगा हुआ, गंदगी फैली हुई है। तो मोहल्ला स्वच्छ होगा तो लोग स्वस्थ होंगे, लोगों का मानसिक रूप से उनकी भी स्वच्छता बढ़ेगी। तो इस दिशा में प्रयास करना है। दूसरा, इन सब से हटकर जहां तक रोड और नाला का विकास जहां अधूरा है, जिन इलाकों में अधूरा है, बालू पोखर में आप चले जाइए, कई जगह रोड का निर्माण नहीं हुआ है, नाले का निर्माण नहीं हुआ है, कच्ची सड़कें हैं,
आप चले जाइए ये शिव मंदिर के पीछे चले जाइए, जिसको लीची बागान से भी लोग लीची बागान के नाम से भी पुकारता है, उस इलाके में कच्ची सड़कें हैं, न नाला है, तो वहाँ भी नाला और सड़क का निर्माण का कार्य अधूरा है। वार्ड का मुख्य समस्या वार्ड का मुख्य समस्या यही है कि वार्ड में साफ सफाई नियमित रूप से होता रहे। जहां भी रोड नाला नहीं बना है, जो मोहल्ले को अपेक्षित किया गया है, उस मोहल्ले में भी निर्माण का कार्य हो, इस दिशा में हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। सदन में अपनी बात पूरी जोर शोर से रखेंगे और विकास का जो भी कार्य अधूरा बचा हुआ है वह जनता देखेगी, क्योंकि सेवा का भावना निस्वार्थ भाव से उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। विकास के सारे कार्य को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो विकास का एक मेरा मैनिफेस्टो हम लोग छाप आने के बाद, पहचान का छाप आने के बाद एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे और हम जनता के बीच में जाकर यह बात कह भी रहे हैं कि मेरा स्वच्छ छवि है, मेरी पत्नी का स्वच्छ छवि है, आप मुझे पहचानिए। मैंने सेवा का कार्यक्रम कई बार किया है, तो मेरा जो मूल उद्देश्य है सर, ये वार्ड पार्षद के हैसियत के नाते जो कार्यक्रम है वो तो करूंगा ही, जो विकास का काम है वो तो करूंगा। इसके अलावा वार्ड नंबर 21 का अपना एम्बुलेंस हो, ऐसी व्यवस्था लाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 21 को एम्बुलेंस देने के लिए मुझे जो भी बन पड़ेगा, मैं वो अपने वार्ड के साथियों के साथ प्रयास करूंगा और उसको धरातल पे सार्थक करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, सार्थक करके दिखाऊंगा। दूसरी बात कि यहाँ सुदूर इलाका बहुत है, नहर पे चले जाइए, बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। वैसे लोगों को घर में, चूंकि लड़की बेटी सबके घर में रहती है, बड़ी होती है, शादी करना पड़ता है, तो वैसे लोगों को शादी विवाह में किसी बच्ची का शादी है, उसको 50,000 20,000 का मदद का आवश्यकता है, तो एक फंडिंग हम लोग निर्माण करने का काम करेंगे। जनता के साथ में लेकर, लोगों को साथ में लेकर उस वो जो फंड बनेगा, उस फंड का मालिक शहर के वार्ड नंबर 21 के प्रबुद्ध लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, विचारणीय लोग होंगे, सम्मानित लोग होंगे। उनके माध्यम से उस फंड का उपयोग वह गरीब जनता की बेटी की शादी में होगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें उसके इलाज में होगा, कोई बीमार हो गया उसके उपचार में होगा। ये व्यवस्था, ये बड़ा प्लानिंग लेकर मैंने चला और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 21 नंबर वार्ड में मैं ऐसी व्यवस्था लाने जा रहा हूं जो 45 वार्ड से सबसे अलग और सबसे यूनिक होगा। और 45 वार्ड की जनता कहेगी अपने अपने वार्ड में कि तुम भी जो है 21 नंबर वार्ड की तरह काम करो, 21 नंबर वार्ड के प्रत्याशी के तरह काम करो, नहीं तो अगली बार तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। ये मेरा कोरोना काल था, काफी लंबे समय तक था। क्या आपने कोरोना काल में उन लोगों की मदद की थी जिन लोगों के बीच अभी आप जा रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? निश्चित रूप से पूरे कोरोना काल में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे भोग का खिचड़ी बनाकर, चाहे मूढ़ी हो, चावल हो, गेहूं, मैंने सबसे अच्छे क्वालिटी में और क्वांटिटी में 2 किलो चावल, आटा, गेहूं, उसके बाद मसाला, साबुन इत्यादि जितनी भी सामग्री होती है, चाय पत्ती वगैरह, घर घर पहुंचाने का कार्य किया। मेरे वार्ड के पीछे प्रेम नगर है, प्रेम नगर में भी पहुंचाने का काम किया। मैंने नहर पर भी पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा कोरोना का इस कारणवश मुझे कोरोना भी हुआ, लोगों के सेवा में जो मैं कंटिन्यू व्यस्त था, उसके तहत जो है उस कारण से मुझे कोरोना भी हुआ। मैं मौत के गाल में चला गया था। जिस समय प्रथम फेज था कोरोना का, उस समय शहर के बहुत प्रमुख लोग का भी निधन हुआ, जिस समय मैं क्वारंटीन था। लेकिन मैं जब ठीक होकर निकला तो फिर मैं सेवा करने लगा। और कोरोना की बात करते हैं, जब लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रखे थे, एक संबंध दूसरे संबंध से दूरी बनाए हुए रखे थे, तो लोगों ने कहा कि भैया आप ठीक हो गए हैं, हमको कोरोना हो गया। कई ऐसे लोग हैं, मुझे दवाई की आवश्यकता है, क्या दवाई लगेगा, कैसे पहुंचेगा। मैं कोरोना की दवाई का किट बनाकर उनके घर में जाकर, घर के अंदर नहीं घुसता था, क्योंकि डर तो मैं भी गया था, मौत का डर सबको होता है। उनके दरवाजे के छिटकिली पर मैं किट जो है पन्नी में टोटल दवाई का सेट बनाकर कुर्जी में लिखकर कैसे खाना है, कैसे गार्गलिंग करना है, कैसे भाप लेना है, लटका देता था। लटका के उनको फोन करता था कि आपके दरवाजे पे मैंने कोरोना की सारी दवाई रख दी है, आपको ऐसे ऐसे लेना। कई लोगों का मैंने जान बचाने का काम किया। जान बचाना तो ऊपर वाले का हाथ है, मारना और मारना, लेकिन मैं एक माध्यम बनने का प्रयास किया, उसका कई
कई लोग आप अगर प्रमाण अगर जनता चाहेगी तो उसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। बहुत सारे कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में आप ही के वार्ड से, जी, तो आपको ही लोग क्यों चुने, कोई खास वजह? खास वजह यही है कि अगर कैंडिडेट की अगर तुलना की जाए, मैं किसी कैंडिडेट पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं सेवा का भावना रखता हूँ। आज मैं खड़ा हुआ हूँ चुनाव में, आज मेरी पत्नी खड़ी हुई है, लेकिन इससे पहले भी मैं सेवा करता आया हूँ और लोगों के लिए लड़ता आया हूँ। अन्याय के खिलाफ भी लड़ा हूँ, चाहे नो स्कूल नो फीस का मामला कोरोना काल में हो, जब पूरा भारत बंद हो चुका था, लोगों का व्यापार बंद हो चुका था, लोगों का आय बंद हो चुका था, उस समय प्राइवेट स्कूल के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी और स्कूलों से जहां तक हो सका फी माफी करवाने का काम किया। मैंने नो स्कूल नो फी का मुद्दा उठाया, जिसका बहुत बड़ा क्रांति जो है कटिहार की धरती पे फैला अभिभावक संघ के रूप में। तो मैं तो सेवा का भावना रखता हूं और मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है और अपनी बात पुरजोर तरीके से कैसे मनवाना है, अपने वार्ड का विकास कैसे करवाना है, उतना मैं सक्षम हूँ, उतना मैं ज्ञान रखता हूँ। चाहे तर्क के माध्यम से हो, चाहे टेबल ठोकने के माध्यम से हो, चाहे सदन में प्रस्ताव को अपने पक्ष में कैसे लाना है, उन तमाम विषयों को मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ और उसको पूरा करूँगा। कितने मतदाता है कुल आपके वार्ड में? मतदाता 7,000 प्लस मतदाता है, 73-7400 मतदाता है इस वार्ड में। राशन कार्ड कितने लोगों की जरूरत है, उन लोगों तक हो पाई है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ सुदूर इलाका काफी है, खासकर नहर का जो इलाका है और प्रेम नगर का जो इलाका है, कुछ बालू पोखर का इलाका है, वहाँ गरीब और सुदूर इलाका है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ कई लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, कई लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, उन लोगों तक पहुँचाने का काम है। बाकी शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं 21 नंबर वार्ड में, जिनको इन सेवाओं से, इन योजनाओं से कोई विशेष मतलब नहीं है, उन लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे घर के सामने सड़क बन जाए, नाला बन जाए, साफ सफाई का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहे। इस दिशा में हम लोग जरूर प्रयास करें। अगर जनता आपको सपोर्ट की मौका दे तो पहला प्राथमिकता है किन चीजों को देंगे? मेरा पहला प्राथमिकता है कि साफ सफाई के लिए जहां जहां, चूंकि मोहल्ला 9 या 10 मोहल्ला है, हर एक मोहल्ले में कूड़ेदान की व्यवस्था करना और सफाई कर्मी को बढ़ाना। हर दो मोहल्ले पे एक सफाई कर्मी या प्रत्येक मोहल्ले पे एक सफाई कर्मी। और जो भी सड़क का निर्माण अधूरा रह गया, जहां जहां अधूरा रह गया, नाली का बहाव का रास्ता नहीं है, उन तमाम जगहों पे मैं प्रस्ताव लेकर जाऊंगा और प्रस्ताव को समर्थन करा के विकास का काम करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा शहर के जो प्रमुख केंद्र हैं, वहां मैं, जैसे आप चले जाइए इस्लामिया चौक, दुर्गा स्थान चौक, आप पेट्रोल पंप के सामने अनाथालय रोड, हाई स्कूल पारा चौक पे सीसीटीवी लगवाने का काम करूंगा, ताकि अगर कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो उस घटना में शामिल लोगों की पहचान हो सके। ये तमाम मैनिफेस्टो लेके, विजन लेके मैं स्पष्ट रूप से चल रहा हूँ। चुनावी जुमला साबित तो नहीं होगा? निश्चित रूप से कोई चुनावी जुमला मैंने बोला नहीं है, मैंने इससे पूर्व करके दिखाया है और ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ। जो करता है वही बोलता है। जुमला उमला, मेरे पास जुमला नाम का शब्द नहीं है। मैंने सेवा किया है, लोगों को पता है मेरे सेवा के विषय में, लोगों को पता है मेरी छवि के विषय में कि मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जनता का विकास करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। वार्ड वासियों से एक अपील क्या करेंगे? वार्ड वासियों से सादर हाथ जोड़कर मैं यही विनती करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। आप लोगों ने मुझे समर्थन देकर, आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती कर कई लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती किए कि नहीं, तुम जब सेवा करते हो, तुम जब सब चीज करते हो तो तुम ही इसके लायक हो। तो आप लोगों के समर्थन से ही मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया है कि आपको खड़ा होना है, तो वो समर्थन और प्यार और आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर बना रहे। मैं यही वार्ड की जनता से अपील करता हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह है। कितने वार्ड? वार्ड नंबर 21।